गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम शुरू कर रहे हैं अरेंज मैरिज पार्ट 6। तो चलिए लेट्स बिगिन दी वीडियो। तयांग जो जंगकुक को धक्का मार के जो रूम से बाहर निकल जाता है और वो जो डाउनस्टेयर जाता है। तयांग जब वो डाउनस्टेयर पहुंचता है तब वो देखता है जंगकुक की मॉम, जिन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से ब्रेकफास्ट बनाया हुआ है, और जंगकुक के डैड जो उनकी हेल्प कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट ज़्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं है, बट बहुत सारी चीज़ें हैं खाने को। तयांग जो साइलेंटली एक चेयर पे बैठ जाता है। जंगकुक थोड़ी देर बाद उन लोग को ज्वाइन करता है। जंगकुक जो तयांग के साइड में बैठता है। तयांग जो अपना मुंह बनाते हुए अपने प्लेट में फ़िश लेता है और वो जो फ़िश के साथ स्ट्रगल करने लगता है उसका कांटा निकालने में। जंगकुक की मॉम ये नोटिस करती है और स्माइल करती हैं, और वो जो तयांग की हेल्प करती हैं और उसे अपने हाथ से खिला देती हैं। तयांग जो छोटी सी स्माइल करता है। जंगकुक की मॉम जो स्माइल बैक करती है और अपनी जेंटल और स्वीट टोन में कहती है, कोई बात नहीं बेबी, तुम्हारे इस बुद्धू हस्बैंड को भी फ़िश से कांटा निकाल के खाना नहीं आता। जंगकुक जो ड्रामेटिकली आई रोल करता है। तयांग जो गिगल करता है और वो जो जंगकुक की मॉम के हैंड से खाने लगता है। जंगकुक जो ये सब देख रहा है वो थोड़ा सा पाउट बनाते हुए कहता है, हाँ हाँ, सन इन लॉ आ गया तो बेटे को भूल गई। जंगकुक की मॉम जो चकल करती है और उसे भी प्यार से अपने हाथ से खिलाने लगती है। तयांग जो आप हाथ से खाना खाते हुए जंगकुक की मॉम की तरफ देखता है और उनसे कल के लिए सॉरी बोलता है। आंटी, वो कल के लिए सॉरी, मैं थोड़ा अच्छे मूड में नहीं था। यस, इससे ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है। यहाँ पर अब बारिश हो रही है मेरे रिकॉर्डिंग के बीच में। सॉरी गाइस, एडजस्ट कर लेना थोड़ा। ओके। जंगकुक की मॉम जो स्माइल बैक करती है और अपने बड़े दिल के साथ तयांग को माफ़ कर देती है। जंगकुक की मॉम अपने हैंड्स तयांग के बालों में फिराती है और अपनी स्वीट और जेंटल टोन में कहती है, ओह कोई बात नहीं बेबी, मैं समझ सकती हूँ, तुम अभी यहाँ पर नए नए आए हो ना, कुछ दिन जंगकुक के साथ रहोगे ना, तुम भी उसे पसंद करने लगोगे, ठीक है। तयांग जो किसी अच्छे बेबी की तरह नोट करता है और वो जो अपना ब्रेकफास्ट कंटिन्यू करता है, और जंगकुक वो भी साइलेंटली अपने मॉम और तयांग की कन्वर्जेशन को सुन रहा था, और उसके चेहरे पे जो एक छोटी सी जेन्युइन स्माइल आ जाती है। आफ्टर सम टाइम ब्रेकफास्ट होने के बाद जंगकुक और जंगकुक के डैड जो जंगकुक की मॉम की हेल्प करते हैं टेबल क्लीन होने में, और तयांग जो वहीं पे बैठकर ये स्वीट लविंग जेस्चर देख रहा था। उसे नहीं पता उसे अब क्या करना है, और वो जो ऑकवर्डली वहीं पे बैठा था। जंगकुक जो तयांग को एक छोटी सी स्माइल देता है, लेकिन तयांग जो अपना मुंह टेढ़ा करके उसकी तरफ बिल्कुल नहीं देखता है, और वो फिर से जंगकुक को इग्नोर करने लगता है। जंगकुक जो इस बात को ज़्यादा गौर नहीं करता, और वो जो अपनी मॉम की हेल्प करने के बाद तयांग को लिविंग रूम में लेके जाता है और उसे जो काउच पे बैठा देता है। तयांग जो काउच पे बैठकर जंगकुक के मॉम के साथ थोड़ी सी बातें करता है, तब तक जंगकुक जो टैक्सी बुला लेता है और वो जो ऊपर से अपना और तयांग का सामान ले आ जाता है। तयांग ये सब देखकर उसे ना जाने क्यों, बट उसे जंगकुक की मॉम को छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। उसे अपनी मॉम दिख रही है जंगकुक के मॉम में, बट वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रबन है कि ये सब कन्फेस करे, और वो जो चुपचाप से जंगकुक की मॉम को हग करता है और वो जो टैक्सी में जाके बैठ जाता है। जंगकुक की मॉम जो टैक्सी के पास आती हैं और अपने हाथ प्यार से तयांग के बालों में सहलाते हुए कहती है, कोई बात नहीं बेबी, डोंट वरी, हमारी ब्लेसिंग तुम्हारे साथ हमेशा है, और अगर इस डफ़र ने तुम्हें ज़रा सा भी हर्ट किया तो मुझे बता देना, हम दोनों इसकी क्लास लेने आ जाएंगे। जंगकुक ये सुनकर जो सिर्फ अपनी आई रोल करता है, और वो जो तयांग के बाजू में आके बैठ जाता है। तयांग जो अपना हाथ बाएं में हिलाता है जंगकुक की मॉम को, और वो जो टैक्सी में दूसरी तरफ देखने लगता है। टैक्सी ड्राइवर जो टैक्सी को चलाने लगता है। तयांग जो आईने में देखता है जंगकुक का घर और उसकी मॉम जो धीरे धीरे छोटी होती जा रही हैं और धीरे धीरे
पूरी तरीके से डिसअपीयर हो गई। तयोंग जो थोड़ा सैड हो जाता है, बट वो जो अपने फेस पे वो चीज़ नहीं लाने देता। जंगकुक ये नोटिस करता है, बट वो कुछ नहीं बोलता है क्योंकि वो अभी भी तयोंग को इतने अच्छे से नहीं जानता। राइड जो बहुत ही लंबी थी, जिसकी वजह से तयोंग की बीच राइड में ही आँख लग जाती है क्योंकि वो जंगकुक के बेड पे अच्छे से नहीं सो पाया था, क्योंकि ना ही वो नरम था और ना ही लग्जूरियस। तयोंग जो पीसफुली कार में सो रहा था। जंगकुक जो तयोंग को नोटिस करता है और एक छोटी सी स्माइल करता है अपने आप से ही, और अपनी जैकेट उतारकर उसके ऊपर रख देता है ताकि उसे ठंड ना लगे, और उसके बाल को जेंटली एडजस्ट कर देता है। आफ्टर सम टाइम कार जो एक पुराने से ओल्ड बिल्डिंग के सामने रुकती है। जंगकुक जो तयोंग की तरफ देखता है, जो अभी भी पीसफुली किसी बच्चे की तरह सो रहा है। जंगकुक जो एक छोटी सी स्माइल करता है और अपने हाथ को तयोंग के शोल्डर पे रखता है और उसे जेंटली हिलाता है। तयोंग जो झटके से उठ जाता है अचानक टच से, और वो जो जंगकुक की तरफ इरिटेटेड फेस बनाते हुए कहता है, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? कोई सो रहा है तो उसे सोने देना चाहिए। तयोंग ये बोलते बोलते जो ज़ोर से उबासी लेता है। जंगकुक जो सिर्फ चकल करता है और कहता है, चलो घर आ गया। तयोंग जो बाहर की तरफ देखता है और अपना मुंह बनाते हुए कहता है, इयो ये इसे तुम घर बोलते हो? इसे तो मैं कचड़ा भी ना बोलूँ। जंगकुक जो सिर्फ अपनी आई रोल करता है और टैक्सी से बाहर आकर अपना सामान उतारने लगता है। तयोंग जो वेट कर रहा था कि जंगकुक उसके लिए गेट खोलेगा। जंगकुक तयोंग की तरफ देखता है और उसे याद आता है कि तयोंग को तो प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए, और वो जो गाड़ी के तरफ घूम के जाता है और तयोंग का डोर किसी जेंटलमैन की तरह ओपन करता है और अपना हाथ तयोंग की तरफ बढ़ाता है। तयोंग जो सेसीली उसका हाथ ले लेता है अपने हाथ में और बहुत ही एटीट्यूड के साथ बाहर आता है। जंगकुक सर शेक करता है डिसबिलीव में, और वो जो एक गहरी सांस लेता है। तयोंग जो बिल्डिंग के अंदर जाने लगता है। जंगकुक जो सामान के साथ उसे फॉलो करने लगता है। जंगकुक जो स्ट्रॉन्ग है कि वो 2 बैग आराम से उठा ले। तयोंग जो बिल्डिंग के लिफ्ट में जाने के बाद कहता है, कौन सा फ्लोर? जंगकुक जो कहता है 8th फ्लोर। तयोंग जो बटन दबा देता है और वो जो लिफ्ट को 8th फ्लोर पे पहुंचने तक का वेट करता है। लिफ्ट जब 8th फ्लोर पे खुलती है, तयोंग जो बाहर आ जाता है और इधर उधर देखने लगता है। जंगकुक जो सीधा एक रूम के तरफ चलने लगता है। तयोंग जो सिर्फ अपनी आई रोल करता है और उसे फॉलो करता है। जंगकुक जो गेट खोलता है और साइड हट जाता है तयोंग को पहले अंदर जाने के लिए। तयोंग जो चुपचाप से अंदर चला जाता है और रूम के आजू बाजू देखने लगता है। रूम बहुत बड़ा नहीं है, बट ठीक ठाक है एज ए मिडिल क्लास। रूम में एक कमरा और एक ऑफिस रूम है, साथ में किचन और एक अच्छा हॉल रूम है जहाँ पर सोफ़ा और टीवी भी लगे हैं। तयोंग जो सिर्फ अपनी आई रोल करता है क्योंकि रूम बहुत ही ज़्यादा ख़ास नहीं है जैसा तयोंग ने सोचा था। तयोंग जो स्लोली जाकर काउच पे बैठ जाता है और गहरी सांस लेता है। हाँ, व्हाट अ शिटी रूम, क्या तुम कुछ बड़ा नहीं खरीद सकते थे? तयोंग ये कहकर वो जो सामने जग में रखा हुआ पानी ग्लास में लेता है और उसे थोड़ा थोड़ा करके पीने लगता है। जंगकुक जो सामान अंदर लाता है और हैवी बैग्स को फ्लोर पर पटकते हुए रख देता है, और वो जो गहरी गहरी सांस लेते हुए कहता है, हाँ, कम से कम कुछ तो है। तुम्हारा बस चले तो तुम ये भी अपने पैसे से ना खरीद पाओ। तयोंग ये सुनकर जंगकुक की तरफ कोल्ड आइज से देखने लगता है। जंगकुक जो उसे ताना मार रहा था क्योंकि जंगकुक का भी बस हो गया। उससे कभी भी किसी ने भी इतना नहीं सुनाया है जितना तयोंग उसे सुना रहा है। तयोंग जो ज़ोर से खड़ा होता है और अपना पाँव ज़मीन पे पटकते हुए कहते हैं, शट अप, फूलो मत। तुम मेरे डैड के कंपनी में काम करते हो और तुमने मुझसे शादी भी पैसों के लिए ही की है, लालची। जंगकुक ये बात सुनकर वो जो अपने हार्ट में पेन महसूस करता है और अपने आप को गुस्सा होता हुआ महसूस करता है, वो जो अपने आप को शांत रखने की कोशिश करता है, बट
सडनली तयोंग जो और भी इंसल्ट उसके ऊपर थ्रो करता है। बढ़िया ही पता नहीं नशे में थे मेरे डैड जो तुम जैसे डफर से शादी कर ली। तुम बस एक नौकर हो, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ज़्यादा राजा बनने की सोचो भी मत, समझे? तुम मेरे डैड के टुकड़ों पे पलने वाले बस एक एम्प्लॉई हो और मैं मेरे डैड का प्रिंस हूँ। तो अपनी ज़बान संभाल के बात करो मेरे से। बढ़िया। जंगकोक जो ये सब सोच सुनकर उसका बस हो गया। अब वो और नहीं लेने वाला तयोंग का शिट। वो जो सडनली तयोंग की तरफ आता है और अपने आप को तयोंग के ऊपर लॉन्च करता है और उसके आर्म्स को लेता है और उसके बैक के साथ प्रेस कर देता है और स्लाइटली उसे स्क्वीज़ करता है, जिससे तयोंग को हल्का सा दर्द हो। तयोंग जो हल्का सा क्राई करते हुए कहते, यू इडियट, लीव। तयोंग जिसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है क्योंकि वो बचपन से ही किसी फूल की तरह पला बड़ा है। जंगकोक जो अपनी थोड़ी कोल्ड बट स्वीट टोन में कहता है, लुक मिस्टर डियर हस्बैंड, तुम्हें अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ना कि उसे ताने मारने चाहिए। और रही बात पैसे की, वो तो मैं कभी भी कैसे भी कमा सकता हूँ। लाखों अमीर लड़कियाँ मर रही हैं मुझसे शादी करने के लिए, बट मैंने तुम्हें चुना क्योंकि तुम इनोसेंट हो और बहुत ही ज़्यादा प्यारे भी। इसलिए नहीं कि तुम रिच हो या फिर समथिंग फलाना ढिमकाना। लुक, मुझे बस एक ऐसा चाहिए इंसान जो मुझे प्यार करे, मेरे बुरे वक्त या अच्छे वक्त में मेरे साथ रहे, मुझे सपोर्ट करे। और जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब मुझे ये सब तुम्हारी आंखों में दिखा। मुझे लगा तुम मुझे प्यार कर सकते हो, मेरा ख्याल रख सकते हो, बट तुम तो अपने माँ बाप के पैसों के नशे में बिल्कुल चूर हो। और ये जो तुम्हारा एटीट्यूड है इसे तो मैं बहुत अच्छे से तोड़ूंगा। और हाँ, नेक्स्ट टाइम मुझसे अच्छे से बात करना, क्योंकि तुम अब किम तयोंग नहीं जॉन तयोंग हो। तुम अब मेरे हो, यू आर माइन, अंडरस्टैंड? जंगकुक ये कोल्डली और डेंजरसली कहते हुए तयोंग का हैंड्स जो फिर से स्क्वीज़ करता है और फिर उसे रिलीज़ कर देता है और स्टेप बैक लेता है। ऐसे ही तयोंग को छोड़ता है। तयोंग फटाक से अपने स्टेप पीछे लेता है। उसके आर्म्स जो रेड हो गए हैं जहाँ पर जंगकुक ने उसे होल्ड किया था, वो जो अपने रिस्ट को रब करते हुए जंगकुक की तरफ देखता है। यू इडियट, तुम्हें पता भी है मैं तुम पे हरेसमेंट का केस कर सकता हूँ। तुम मुझे यहाँ पर हर्ट कर रहे हो। जंगकुक जो उस पर ऑलमोस्ट चीखते हुए कहता है, और तुम मुझे हर्ट कर रहे हो अपनी इस फालतू बकवास से। लुक, मैं बहुत हो गया स्वीटनेस, अब मैं तुम्हें एक रियल हस्बैंड की तरह ट्रीट करूँगा। और एक हस्बैंड का 3 ही जॉब होते हैं। पहला, अपने हस्बैंड की बातें मानना। दूसरा, घर के काम करना। और तीसरा, अपने हस्बैंड की नीड को सेटिस्फाई करना। और ये सारा काम तुम करोगे। तयोंग जो शॉक हो जाता है और वो जो जंगकुक की तरफ अपनी बिग इनोसेंट आइज से देखते हुए कहता है, मैं कुछ नहीं करने वाला, माई फुट। तुम्हें अपना हस्बैंड नहीं मानता। जंगकुक जो उसके तरफ अपनी स्टेप क्लोज लेने लगता है, उसकी आँख जो गुस्से से लाल होने लगी है। तयोंग जो सच में डर जाता है और वो अपने स्टेप बैक करते हुए कहता है, ओके ओके मैं करूँगा, बट मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। जंगकुक जो अपनी डेंजरस और लो टोन में कहता है, किस चीज़ का टाइम? तयोंग जो कहता है वो लास्ट वाला चीज़ जो तुमने कहा, वो हस्बैंड को तयोंग जो थोड़ा ब्लश करते हुए कहता है, सेटिस्फाई करना। जंगकुक जो तयोंग को शाय होते हुए देखकर वो अपने हार्ट को मेल्ट होता हुआ पाता है, बट वो जो अपना सर ना में शेक करता है और वो अपने आप को फिर से अपनी स्ट्रिक्ट फॉर्म में वापस लाता है। ठीक है, बट बाकी काम तुम करोगे, नो बहाना, क्योंकि तुमने ही एक चीज़ मना की है। और हाँ, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ, तुमने ये सब करने पे मुझे मजबूर किया है। और अपनी ड्यूटी जितनी जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा है। जंगकुक जो एक डीप ब्रेथ लेता है और वो जो ड्रावर के पास चल के जाता है और उससे एक फर्स्ट एड बॉक्स निकालता है और वो जो तयोंग के पास वापस चल के आता है और तयोंग का रिस्ट फिर से होल्ड कर लेता है। जंगकुक तयोंग के रिस्ट में जो उसके वजह से रेड मार्क पड़े हैं उसको देखकर अपने आप को गिल्टी होता हुआ महसूस करता है। तयोंग जो डर जाता है कि जंगकुक उसे फिर से हर्ट करेगा,
और वो जो अपनी आंखें क्लोज कर लेता है। तयोंग जो गहरी गहरी सांस लेते हुए अपनी प्लीडिंग और स्कैर्ड टोन में कहता है, प्लीज़ प्लीज़ इट्स हर्ट, प्लीज़ डोंट हर्ट मी। जंगकुक जो एक गहरी सांस लेता है और तयोंग के रिस्ट की तरफ लीन होता है और उसके रिस्ट को प्यार से किस करता है और कहता है, डोंट वरी बेबी, आई विल नेवर हर्ट यू। ये कहकर जंगकुक जो उसकी रिस्ट पे वो रेड मार्क को बैंडेज करने लगता है और उस पर ऑइंटमेंट लगाता है अपने घुटनों पे बैठकर और तयोंग को काउच पे बैठा देता है। और वो जो तयोंग की तरफ ऊपर देखता है और अपनी स्वीट और जेंटल टोन में फिर से कहता है, आई एम सॉरी बेबी, मेरा वो मतलब नहीं था, बट तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया। तयोंग जो नोट करता है और वो भी माफ़ी मांगता है, आई एम सॉरी टू, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस किसी ऐसे इंसान से शादी नहीं करना चाहता था जो मैं उसे जानता ही ना हूँ। तो मतलब तयोंग जो अपने वर्ड्स को एक्सप्लेन करने में बिल्कुल अच्छा नहीं है। जंगकुक जो स्माइल करता है और तयोंग के बालों को जेंटली रब करते हुए कहता है, आई नो बेबी, मैं तुम्हें कुछ ही चीज़ के लिए फोर्स नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें जितना टाइम चाहिए उतना टाइम लो, बट प्लीज़ ये हार्श वर्ड मुझ पे यूज़ मत करो। मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, तुम्हारा हस्बैंड हो, और मैं नहीं चाहता कि मेरा हस्बैंड मुझसे ही नफ़रत करे। प्लीज़ बेबी, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते तो नफ़रत भी मत करो, लेट्स बी फ्रेंड। तयोंग जो एक छोटी सी स्माइल करता है और वो जो अपना सर हाँ में नोट कर देता है। ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। लाइक शेयर सब्सक्राइब और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो प्लीज़ यार, व्यूज़ भी कम आ रहे हैं, सब्सक्राइबर भी पता नहीं क्या हो रहा है, ऊपर नीचे प्लीज़। और शायद से मैं 3-4 दिन वीडियो नहीं दे पाऊँ क्योंकि मुझे मेरी लाइफ में ये बहुत सारे टंटे पड़ रहे हैं अभी, तो अगर वो वीडियो अपलोड कर पाऊँगी। मेरी अभी एक दोस्त ने मुझे बिट्रे किया है, मेरे ट्रस्ट के साथ खेला है, और वो स्टोरी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी अगर मेरे चैनल पे 500 सब्सक्राइबर हो जाते हैं। तो मैं एक स्टोरी टाइम बनाऊँगी जिसमें मैं अपने और अपने दोस्त के बारे में बताऊँगी जिसने मुझे बहुत ही बुरी तरीके से बिट्रे किया है, जिसकी वजह से पूरे स्कूल में मेरा नाम बदनाम हो चुका है। ओके गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब, सारंग्या।